नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 6 में विज्ञान का सेकंड चैप्टर चल रहा था, पाठ नंबर 2 चल रहा था। पाठ का नाम था भोजन के घटक। तो पाठ नंबर 2 था, पाठ 2 अध्याय 2 और नाम था भोजन के घटक। पाठ का नाम था भोजन के घटक। भोजन के मैंने 7 घटक आपको बताए थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल। इनकी हमने बात की थी। बात अब है रोग पर। इतनी क्लासों में हमने तो क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हाँ, ये भोजन के घटक है, इसके खाने से ये होता है, प्रोटीन किससे मिलता है, विटामिन किससे मिलता है, ये बात हमने की थी। अब अगर नहीं मिले तो, अब अगर भोजन में ये चीज़ें, ये पोषक तत्व नहीं मिले तो क्या होगा? तो कुछ बीमारियां होंगी। उन बीमारियों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। ये जो क्लास है वो पार्ट 5 है, यानी इस पार्ट की 5वीं क्लास है। तो अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो उसे देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है? अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभावजन्य रोग क्या है वो देखते हैं। अभाव का मतलब क्या होता है? देखिए, अभाव का मतलब है बिना। अभाव का मतलब है, मैं अगर किसी को कहूं कि तुम्हें बुद्धि का अभाव है तो उस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, ठीक है? तो अभाव का मतलब बिना। अभावजन्य, जन्य का मतलब उत्पन्न होना। अभावजन्य, जन्य का मतलब होता है उत्पन्न होना, और रोग का मतलब आपको पता ही है, बीमारियां जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो अभावजन्य रोग का मतलब है किसी पोषक तत्व के वे रोग जो लंबे समय तक पोषकों के अभाव, यानी अभाव अब किसका? पोषक तत्वों का अभाव के कारण होता है। अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अभावजन्य रोग कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो अभावजन्य रोग क्या किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग का मतलब वे रोग जो लंबे समय तक किसी पोषक तत्वों का अभाव हो जाए आपके शरीर में। लंबे समय तक होना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में भी ये बात की थी कि आपने जो भोजन खाया है उसमें अगर कोई चीज़ की मात्रा कम है या ज़्यादा है, पोषक तत्व बताए थे ना, कार्बोहाइड्रेट, वो उसमें पोषक तत्वों में अगर मात्रा कम है या ज़्यादा है तो 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर लंबे समय तक है तब आपको रोग हो जाएगा। उस रोग को कहते हैं अभावजन्य रोग, ठीक है? अब अभावजन्य रोग मुख्यतः आपके सिलेबस में 2 हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी वाले तो आगे क्लास में, जब धीरे धीरे बड़ी क्लास में जाओगे तो आ जाएंगे, लेकिन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी के अभी याद करने होंगे। देखें, विटामिन और खनिज लवणों के आधार पर अभाव के कारण रोग होते हैं। तो पहले हम विटामिन की बात करते हैं, फिर खनिज की। विटामिन ए, बी, सी, ये विटामिन है, कभी नाम सुना होगा आपने। तो विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं आपके अभी 4। कितने हैं? 4। ए, बी, सी, डी याद हो गया? विटामिन याद हुए, विटामिन ए, बी, सी, डी याद हुए। बस बी के आगे 1 लगाना है, क्योंकि बी के कई प्रकार होते हैं। विटामिन बी के कई प्रकार है, इसलिए बी 1 लगाया है यहाँ, ठीक है? याद हो गए विटामिन ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी तो आती है आपको, याद हो गए? ए, बी, सी, डी हो गए याद? हो गए याद? अब देखें, विटामिन ए जो है, विटामिन ए मैंने बताया होगा आपको, विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत लाभदायक है। ए का मतलब आंख,
ए का मतलब आंख, यानी अगर ए आपके नहीं है तो आंखें कमजोर होगी, तो कमजोर हो जाएगी आपकी आंखें, तो आंखों का क्या होना, कमजोर होना। और कमजोर है तो रात को या कम अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देता, कभी कभी व्यक्ति को दिन में भी नहीं दिखाई देता। विटामिन ए किसके लिए उपयोगी है, आंख के लिए। और अगर नहीं है, अभाव, मैंने बताया अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग का मतलब अब हम कमी से होने वाले रोग बताएं। अगर ए नहीं है तो कौन सा रोग होगा, बी नहीं है तो कौन सा रोग होगा, सी या डी नहीं है तो कौन सा रोग होगा। आई बात समझ में। तो विटामिन ए है, विटामिन ए क्या करता है, कमजोर कर देगा आंखों को, तो आंखें कमजोर, फिर रात को या कम रोशनी में उसको दिखाई नहीं देता है, और कभी कभी दिन में भी दिखाई नहीं देता, तो रात को कम दिखाई देना। जैसे एक नाम सुना होगा रतौंधी रोग, ये रतौंधी रोग के लक्षण है, इसका नाम क्या है, रतौंधी रोग। ठीक है, आप इसको रतौंधी भी बोल सकते हो, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी है विटामिन ए की कमी से। दृष्टिहीनता, दृष्टि का मतलब क्या होगा, दृष्टि मतलब देखने की दृष्टि, तो दृष्टिहीनता हो जाएगी, आंखों की देखने की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई। विटामिन ए आपको याद हुआ, विटामिन ए यानी आंख, आंखें कमजोर, रात को दिखाई नहीं देना, और दृष्टिहीनता या रतौंधी रोग, रोग का नाम है दृष्टिहीनता या रतौंधी। अब कैसे पता चला कि आपको रतौंधी है या नहीं है, तो आपकी आंखें कमजोर है, ठीक है कमजोर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, कम दिखाई दे रहा रात को या दिन में, हाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब आपको विटामिन ए की कमी है और आपको रोग कौन सा हो गया है, रतौंधी। अगला देखिए, अगला है बी। बी का तो बहुत आसान है, आसान है। देखो बी का मतलब होता है बेरी बेरी, बी बी बेरी बेरी, तो बी से बेरी बेरी हो गया, याद हो गया, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। आपकी मांसपेशियां, शरीर किससे बना हुआ है, मांसपेशियों से बना हुआ है, ये मांसपेशियां आपकी कमजोर, मांसपेशियां कमजोर, मांसपेशियां कमजोर है तो काम करने की ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी कि नहीं होगी। भाई जिस व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर है, मसल कमजोर है, बॉडी नहीं है उसके पास, तो वो काम करने की जो ऊर्जा है वो कमी होगी कि नहीं होगी, वो काम करने में असक्षम हो जाएगा, क्योंकि शरीर ही कमजोर पड़ गया उसका, तो वो काम कैसे कर लेगा बताओ, तो काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो विटामिन बी से बेरी बेरी और काम करने की क्षमता में कमी और मांसपेशियां कमजोर। आई बात समझ में। अगला देखिए सी, विटामिन सी, विटामिन सी का मतलब स्कर्वी, सी स्कर्वी, सी मतलब स्कर्वी, स्कर्वी रोग। देखो स्कर्वी रोग किसे कहते हैं, कभी आपने टूथब्रश किया है, ब्रश किया है, कभी ब्रश किया है और अगर आपके मसूड़ों में खून आ रहा है, पहली बात ब्रश करते हो मसूड़ों में खून आ रहा है, या कभी चोट लगती है तो घाव लंबे समय तक नहीं बढ़ता है, मसूड़ों में खून आना या घाव का लंबे समय तक नहीं बढ़ना, किसका उदाहरण है, किसके लक्षण है, स्कर्वी के लक्षण है। स्कर्वी रोग किसके, सी स्कर्वी मतलब विटामिन सी, स्कर्वी देखो सी से शुरू हो रहा है, स्कर्वी, स्कर्वी सी आ रहा है शब्द में, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। और आपको पता कैसे चला कि आपको स्कर्वी रोग है कि नहीं है, तो आप पता करो, मसूड़ों में खून आना या घाव भरने में अधिक समय लगना, चोट लगती है तो घाव लंबे समय तक नहीं भरता है, ठीक है। अगला लास्ट है विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से रोग का नाम है रिकेट्स, क्या नाम है, रिकेट्स, रिकेट्स रोग का नाम है रिकेट्स, कैट्स। देखो डी का मतलब ऐसे याद कर लो, डी और रिकेट, कैट मतलब सी, डी से कैट, रिकेट, कैट्स, रिकेट्स, डी से रिकेट्स। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो हड्डियां वो कमजोर हो जाएगी, हड्डियां कमजोर होने का मतलब है कि हड्डियों में मुड़ाव आ जाएगा, आपकी हड्डियां हैं। अब छोटे बच्चों में कैसे होता है, छोटे बच्चे पहले विटामिन डी नहीं लेते, विटामिन डी नहीं लिया छोटे बच्चों ने, तो धीरे धीरे उनकी हड्डियां मुलायम हो जाएगी, हड्डियां कमजोर नहीं है, मुलायम है, मुलायम हड्डियों में मोड़ आ जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती है, हड्डियां पैरों की हड्डियां ऐसे होती है पहले जन्म से, फिर धीरे धीरे ऐसे मुड़ने लग जाएगी, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ठीक है, ज़्यादा अंदर की तरफ आती है, ऐसे हड्डियां मुड़ने लग जाएगी, पैर होते हैं बच्चों के ऐसे मुड़ने लग जाएंगे, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना किसका लक्षण है, रिकेट्स रोग का लक्षण है। रिकेट्स रोग किससे होता है, विटामिन डी से। याद हुआ, हो गया होगा याद। अब आगे हम चर्चा करते हैं
खनिज लवणों से होने वाले रोग, ठीक है, मिटा दे, ये उतारना है आपको। देखें फटाफट, ये विटामिन आपके 4 थे, लेकिन खनिज लवण कितने हैं? खनिज आपके हैं 3। तो यहां लिखे खनिज, यहां लगे रोग यानी रोग का नाम, और यहां लिखे लक्षण। ये क्या लक्षण है? वही बात, लेकिन अब विटामिन नहीं है, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे खनिजों की, ठीक है। सबसे पहला खनिज देखें, सबसे पहला खनिज है कैल्शियम। कैल्शियम सुना होगा, दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है। आयोडीन का नाम सुना होगा, नमक में आयोडीन होता है। और लोहा, लोहा मतलब लोहा बोल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इनसे होने वाले रोग। कैल्शियम, अगर आपने कैल्शियम नहीं लिया है तो आपको क्या होगा? जो आपकी अस्थियां हैं और दंत क्षय हो जाएगा। अस्थियां और दंत क्षय। अस्थि का मतलब क्या होता है? अस्थियों का मतलब होता है हड्डियां, और दंत, दंत का मतलब क्या? दांत। यानी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। अस्थियां मतलब हड्डियां, अस्थियां का मतलब हड्डियां होती है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना हो जाए हड्डियां, और दंत का मतलब होता है दांत। ये छह का मतलब कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो अस्थियां और आपकी हड्डियां हैं वो कमजोर, ठीक है। तो कमजोर हड्डियां और दांत, कमजोर हड्डियां होता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में वो हड्डियों का निर्माण करता है, तो कमजोर होगी। अगला है आयोडीन। आयोडीन से एक रोग होता है गलगंठ या घेंघा रोग। गलगंठ या घेंघा रोग, नाम सुना होगा कभी। गला सूज जाता है इसमें, ठीक है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है, अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो आपको ये रोग हो जाएगा गलगंठ या घेंघा रोग, ठीक है। इंग्लिश में गायटर रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। या छोटे बच्चों में इसका मानसिक विकार हो जाता है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हो सकती है अगर छोटे बच्चों में अगर ये होता है तो। अगला है लोहा में अरक्तता। क्या है? अरक्तता। अरक्तता, रक्त का मतलब होता है खून, रक्त का मतलब होता है खून। अ लगा दिया आगे उपसर्ग, इसका मतलब खून नहीं है। खून नहीं है तो क्या होगा? कमजोरी, क्योंकि लोहा होता है वो खून निर्माण में काम होता है। शरीर के अंदर जो लोहा तत्व होता है, आप हरी सब्जियां खाते हो तो लोहे की मात्रा शरीर में जाती है, क्योंकि हरी सब्जियों में लोहा होता है, खनिज। और खाते ही आपके शरीर में जो रक्त है, खून है, वो खून क्या है? बनने लग जाता है, ठीक है। तो ये 3 हैं किनके? कैल्शियम, आयोडीन और लोहा। आई बात समझ में? उतार लें इसको। उतारने के बाद इसे अच्छे से याद करें, दोबारा आपको याद हो जाएगा। अगर मेहनत करोगे तो याद होगा। मेहनत कर कभी असफल नहीं होती, मेहनत आपकी कभी ना कभी काम आएगी जीवन में, ठीक है। तो आप उतार लें इतना। अब इस पार्ट हो गया कंप्लीट। अब अगली क्लास में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।